झारखंड के प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता प्रभारी डीजीपी नहीं बल्कि डीजीपी अनुराग गुप्ता रहेंगे। 2 दिन के अंदर में उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया उन्हें और अब वो पूर्ण रूप से झारखंड के डीजीपी बन जाएंगे। जी हां, सरकार ने यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर मुहर लगा दी है और नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। वसंत पंचमी के दिन ये तय हो गया कि अनुराग गुप्ता अगले 2 साल के लिए 26 जुलाई 2024 से आगे 2 साल तक झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे। आपको बता दें कि अनुराग गुप्ता एक ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिन कदमों की जबरदस्त चर्चा हुई है और एक गुड पुलिसिंग का एग्जाम्पल भी उन्होंने सेट किया है। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे बड़ा पॉइंट अनुराग गुप्ता ने सेट किया वो उन्होंने किया कि कोई भी थाना प्रभारी एफआईआर लेने से मना नहीं कर सकता है। उन्होंने आम लोगों के लिए एफआईआर की जो व्यवस्था की कि भाई एफआईआर कोई भी कहीं भी दर्ज करवा सकता है, इससे लोगों को बहुत राहत हुई। इसके अलावा उन्होंने जन शिकायत समाधान जो शुरू किया, हर जिले में यह जन शिकायत समाधान शुरू किया। इसमें बहुत सारे मामले आए। असल में हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि ऐसे मामले जिनमें या तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी या मामलों में केसेस आगे नहीं बढ़ रहे थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो मामले को दबा करके रख रहे थे। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही थी। तो इन तमाम शिकायतों को उन्होंने समझा और समझने के बाद उन्होंने जन शिकायत समाधान जो कार्यक्रम है वो शुरू किया। हर जिले में हर प्रखंडवार यह कार्यक्रम हुआ और जिसका नतीजा है कि बड़े पैमाने पर उन शिकायतों को समाधान मिला जिन शिकायतों को समाधान नहीं मिल रहा था। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट जो सबसे जबरदस्त पॉइंट है, एसीबी को उन्होंने एक्टिव किया। एंटी करप्शन ब्यूरो को उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से एक्टिव किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ टोल फ्री नंबर जारी किया और जिसका असर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। आप देखिए कि कई जगहों पर एसीबी जबरदस्त छापा मार रही है। कई जगहों पर जो राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालयों में वो पकड़े जा रहे हैं, पंचायत सचिव पकड़े जा रहे हैं। मतलब एसीबी इतनी एक्टिव है जितनी पहले कभी नहीं थी। अभी सदर रांची के सदर सीओ मुंशीराम को पकड़ा। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, तो एसीबी की एक्टिवनेस का भी कारण अनुराग गुप्ता है, क्योंकि एसीबी के जो डीजी हैं वो भी वही हैं। तो कुल मिलाकर के गुड पुलिसिंग का एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नक्सलवाद के खिलाफ। अभी हमने देखा कि बोकारो में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, 2 नक्सली मारे गए। खुद अनुराग गुप्ता वहां पर पहुंचे, पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया। इससे पहले वो चाईबासा गए, चाईबासा के जंगलों में जाकर के वहां पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन में जवान लगे हुए थे उनसे बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। इससे पहले वो चतरा गए, चतरा में जाकर के जवानों का हौसला बढ़ाया। तो नो डाउट एक गुड पुलिसिंग का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। असल में अनुराग गुप्ता को बहुत बड़ा जिम्मा इसलिए मिला था क्योंकि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अनुराग गुप्ता को हटा दिया गया था। अजय सिंह को फिर से डीजीपी बनाया गया था जब तक चुनाव चले। उसके बाद जब वो वापस है तो हेमंत सोरेन बहुमत के साथ आए। तो हेमंत सोरेन के साथ हमने चुनौती थी कि उनको एक गुड पुलिसिंग का एग्जाम्पल स्थापित करना था और अनुराग गुप्ता उनके सामने सबसे मुफीद चेहरा थे। असल में अनुराग गुप्ता का जीवन भी ऐसा है जिसको एक बार देखना और पढ़ने की जरूरत है। एक बार मतलब कभी अनुराग गुप्ता बीजेपी के करीबी माने जाते थे, निलंबन तक झेलना पड़ा उनको, लेकिन फिर वापस आए, डीजी के रैंक पर वापस आए, झारखंड के डीजीपी बने और अब प्रभारी डीजीपी से डीजीपी तक का सफर भी उनका है। तो एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी भी है। तो कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन जो गुड पुलिसिंग चाहते थे गुड गवर्नेंस में, वो अनुराग गुप्ता के थ्रू उनको मिल रहा है। तो अगले 2 साल यानी 2024 जो है 16 जुलाई से लेकर के आगे 2 साल तक अब अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। प्रभारी नहीं बल्कि एकदम फुल टाइम डीजीपी, झारखंड के नए डीजीपी के तर्ज पर अनुराग गुप्ता। 2 दिन के अंदर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नए डीजीपी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले वो प्रभारी डीजीपी थे, अब वो सिर्फ डीजीपी होंगे।